कक्षा 9 में पहला चैप्टर है और उसमें हम लोग कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे परमाणु अणु मिश्रण, यौगिक और ये समांगी मिश्रण। ये समांगी मिश्रण क्या होता है, आगे और है कोलाइडी विलयन क्या होता है, निलंबन क्या है। तो आज मैं लगभग 7-8 मिनट में ये बात करते हैं और उसको अगर थोड़ा याद रखेंगे और आप चाहें तो एक कॉपी पर लिख भी लीजिएगा और उसे तैयार करिए। सबसे पहली बात आती है इसमें परमाणु क्या है। कुछ भैया बहनों को पता होगा क्योंकि अभी पढ़ाया गया है 7-6-7-8 में। परमाणु क्या है, जैसे हम चाक से लिखते हैं, अभी तो मैं खैर मार्कर से लिख रहा हूँ, लेकिन मान लो मैं चाक से लिखता तो ऐसे लिखते, तो चाक तो एक सॉलिड अंक है ना, इतना बड़ा। अभी जब चाक को लिखते चले जा रहे हैं तो स्पष्ट है कि उसके जो कण हैं वो अलग अलग टूटते चले जा रहे हैं। ये चाक भैया ले आया, मान लो ये चाक से लिखते हैं, अब ये सब दिख रहे हैं, तो इसमें बहुत से कण आपस में टूट करके अलग अलग हो गए हैं और वो दिख रहे हैं हमको, तभी ये दिखता है कि अच्छा कुछ लिखा है। चाहिए मान लो ये मैंने लिखा और इस पे उंगली पे हाथ रखा, तो ये हमारे पास कम से कम नहीं तो मुझे लग रहा है 10,000 खंडों में बट गया। चाक को हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का एक कण है, अर्थात इसका जो छोटा 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 कण होगा जिसका अस्तित्व है वो उसका अणु है, लेकिन वह अणु भी कई छोटे छोटे टुकड़ों में से मिलकर के बना है। उसको हम परमाणु कहते हैं, यानी किसी भी पदार्थ का वह छोटा से छोटा कण, फिर उसको ना काटा जा सके, ठीक है, ऐसा डाल्टन ने कहा था। फिर उस कण को हम कहते हैं परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। जैसे कहीं हमने कह दिया हाइड्रोजन, तो इसका मतलब अगर हाइड्रोजन गैस नहीं जोड़ी है ना तो उसका अस्तित्व नहीं है। ऑक्सीजन अगर गैस शब्द नहीं जोड़ी है तो उसमें उसका कोई अस्तित्व नहीं है। वो छोटा 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 कण है, लेकिन जब तक वो पूर्ण नहीं है, जब तक वो कई ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर के ना बने, परमाणुओं से मिलकर के ना बने। यानी परमाणु वह किसी भी पदार्थ का छोटा छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। उसी से हमारे बने हैं। जैसे क्या ध्यान दें तो HO, ठीक है, ये सब हमारे क्या है, परमाणु है, उनको मैं बोल रहा हूँ। अगर यही H और H आपस में जुड़ करके H2 बना लेते हैं तो वह अणु है जिसका अस्तित्व है हाइड्रोजन का। O और O जुड़ करके ऑक्सीजन गैस बना लेते हैं, उसका अस्तित्व है, ठीक है। ये जोड़ने की प्रक्रिया हम आगे समझाएंगे कैसे जुड़ते हैं। अब इसका मतलब है कि जब कई परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो एक अणु बनता है। अणु का अस्तित्व है, लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, वो तो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। यानी अणु की परिभाषा में कहेंगे, अणु क्या है, वह पदार्थ का वह छोटा छोटा कण, यानी चाक का एक छोटा सबसे छोटा होना है वो अणु है। परमाणु नहीं चाक। चाक वो अणु का भी के भी कई खंड कर दिए जाए, वो क्या बनेगा, परमाणु बनेगा। यानी अणु का अस्तित्व है लेकिन वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। समझ में बात आ गई होगी। अब हम बात करते हैं मिश्रण क्या है। मिश्रण का मतलब होता है जब किसी दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो वह एक मिश्रण बन जाता है। जैसे शरबत बना है तो पहले उसमें पानी लिए और पानी में चीनी मिलाई, फिर उसमें नींबू मिलाया, कुछ लोगों ने रूह अफ़ज़ा मिला दिया, कुछ लोगों ने बहुत से मिला दिया, रसना मिलाया, क्या क्या मिलाया। अब इसका मतलब है शरबत में कई चीज़ें मिलाई गई हैं, लेकिन भैया क्या देखते हो कि किसी किसी के घर में जाओ शरबत मिलता है बहुत मीठा रहता है और किसी के यहाँ थोड़ा कम मीठा है। इसका मतलब क्या ये निश्चित है कि बराबर मात्रा में ही मिलाएंगे तो मिश्रण होगा? जरूरी एक गिलास लिया तो उसमें 2 चम्मच ही मिलाएंगे चीनी, 3 चम्मच ही मिला देंगे तो नहीं होगा क्या? होगा ना। इसका मतलब हुआ कि मिश्रण में पदार्थ जो मिलाए गए हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है। यानी मिश्रण में मिलाए गए पदार्थों का अनुपात निश्चित होना यह कंपलसरी नहीं है। लेकिन एक यौगिक है,
यौगिक किसे कहते हैं? जैसे यौगिक ये हुआ H2O, ये अणु हुआ, ऐसे ये यौगिक भी है। तो अगर हम इस यौगिक की बात करें तो इसमें H2O यानी H 2 है और O 1 है। इसका बिल्कुल निश्चित मात्रा है। इसमें ये नहीं होगा कि नहीं हाइड्रोजन को मैंने बढ़ा दिया भैया 3 ग्राम ले लिया तो, और मैंने उसको कम ले लिया, ऐसा नहीं होगा। यानी यौगिक वो है जिसमें मिलाए गए पदार्थों का अनुपात निश्चित होता है, वह यौगिक कहलाते हैं। और जिसमें मिलाए गए पदार्थों का अनुपात निश्चित नहीं होता है वो मिश्रण कहलाते हैं। अब मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। अच्छा, एक बात करें भाई, समझ में आ जाएगा। अपने घर में शरबत बनाइए और उसमें 2 चम्मच चीनी मान ला दो, फिर उसको घोल दो खूब अच्छे से। क्या शरबत ऊपर वाला पिएंगे तो कम मीठा होगा और नीचे पिएंगे ज़्यादा मीठा होगा? क्या अपवाद स्वरूप ये बात छोड़ दो कि पूरी चीनी ना घुली हो, ना घुली होगी तो भैया नीचे वाला मीठा हो जाएगा। पूरा घुल गया है, जब पूरा घुल गया है तब बताओ क्या सब जगह बराबर होगा कि अलग अलग होगा? तो स्पष्ट है कि सब जगह क्या होगा? बराबर बराबर होगा। लेकिन वही अगर एक गिलास पानी में बालू घोल दो तब क्या होगा? तो नीचे ज़्यादा बैठ जाएगा, ऊपर थोड़ा कम होगा, ऐसे ही होगा ना। तो इसका मतलब कि 2 प्रकार का तो होता ही होता है भाई। उसे पानी में बालू मिली है, पानी में चीनी मिली है, और दोनों में लेकिन फ़र्क दिख रहा है। इसका मतलब अगर समांगी मिश्रण वो होगा जिसमें मिलाए गए संगठन यानी जितने पदार्थ मिलाए गए हैं उनकी सभी जगह बराबर मात्रा हो, वह समांगी मिश्रण कहलाएंगे। और सब जगह बराबर मात्रा ना हो वो क्या कहलाएगा? विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। ध्यान रहेगा, समांगी मिश्रण किसे कहेंगे? जिसमें मिलाए गए, किसी मिश्रण में मिलाए गए प्रत्येक संगठन, यानी जितने चीज उसमें जितने तत्व मिलाए हैं सभी का संगठन प्रत्येक स्थान पर समान हो तो समांगी मिश्रण, और प्रत्येक स्थान पर समान न हो तो विषमांगी मिश्रण। अब विषमांगी मिश्रण में और कोई बताओ? जैसे बारूद है, बारूद क्या होगा? समांगी होगा, विषमांगी होगा। कितना भैया ठोस पदार्थ है, कितनों मिलाए जाएंगे तो पूरा नहीं मिल पाएगा। तुम्हारे घर में नमक पीसा जाता है ना, वो हरा वाला नमक, क्या सब जगह बराबर कड़वा रहता है? क्या कहीं कहीं हो सकता है ज़्यादा हो गया, कहीं थोड़ा कम हो गया, विषमांगी। तुम्हारे घर में दूध है, दूध दिखने में आता है, क्या अभी दूध में पानी मिला दो तो क्या होगा? सब जगह बराबर होगा कि अलग अलग होगा? खैर मैं आगे इस पर कोलाइडी ग्लैंड में थोड़ा बात करूँगा, लेकिन फिलहाल दूध जो है एक जैसा ही दिखता है सब जगह। अब ये हमारी बात समझ में आ गई कि समांगी क्या होंगे और विषमांगी क्या होंगे। अब आगे अगर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो एक शब्द और आता है, विलायक क्या है, विलीय क्या है? विलायक, विलयन में 2 भाग होते हैं, एक विलायक और एक विलीय। जहाँ ध्यान से सुनेंगे, एक थोड़ा सा वो आपने सत्संग में सुना होगा, ईश्वर में विलीन हो गए। विलीन माने क्या हुआ कि कोई मनुष्य है और वो उसमें विलय हो गया, यानी ईश्वर एक बहुत बड़ा स्वरूप है और उसमें व्यक्ति विलीन हो गया है। विलीन माने हो गया, उन्हीं में बिल्कुल खो गया है। अर्थात जब विलयन जो भी लिया गया है उसमें जो ज़्यादा मात्रा में है वह विलायक है, और जो कम मात्रा में मिला दिया गया वो विलीय है। वो क्या है? विलीय है। इसका मतलब अगर शरबत बनाया है तो उसमें जल विलायक है, यानी पूरा ईश्वर है, बहुत बड़ा स्वरूप है। और जो उसके अंदर पदार्थ मिलाया गया है वह विलीय है, यानी विलीन हुआ है वो मनुष्य। इसका मतलब यहाँ पे चीनी क्या है? विलीय, और जल क्या है? विलायक, और संपूर्ण क्या है? विलयन है। आगे अगर थोड़ा बात करते हैं तो आता है कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं। कोलाइडी विलयन का मतलब होता है जैसे दूध है, दूध दिखने में हमको दिखता है बिल्कुल समांग है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर सूक्ष्मदर्शी से ट्राई किया जाए, देखा जाए तो क्या होगा? नीचे उसके कण ज़्यादा हैं और ऊपर उसके कण कम है। इसका मतलब वैसे मतलब सामान्य तौर पे देखा जाए तो वो समांग दिखता है, लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी से देखा जाए तो वो विषमांग दिखता है, क्योंकि उसमें कण नीचे ज़्यादा हैं और ऊपर थोड़े कम हो गए।
ऐसे पदार्थों को हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। याद रहेगा कोलाइडी विलयन की परिभाषा। हमें सामान्य अगर हम नग्न आँखों से देखें तो हमको कैसे दिखते हैं, समांग दिखते हैं, समांग माने सब जगह बराबर मात्रा। लेकिन अति सूक्ष्मदर्शी से देखें तो उसमें ऊपर कम और नीचे कुछ ज़्यादा दिखते हैं। इससे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। और इसमें जब प्रकाश की किरणें पड़ती है ना तो उसमें परावर्तन भी हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, एक प्रकार से फैलाव हो जाता है। जैसे टिंडल का प्रभाव भी वहाँ पे कहा गया है। जब कोलाइडी विलयन पर प्रकाश की प्रकाश की कोई किरण यानी टार्च जलाओ ना तो उसमें प्रकाश इधर उधर फैल जाता है और इस घटना को टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। जिगजैग मोशन होता है इस तरह से। ये ऐसे गिलास में दूध भरा हुआ है, अब यहाँ पर प्रकाश की किरणें पड़ी तो ये इधर उधर फैल जाती हैं, यानी वहाँ परावर्तन होता है और उस घटना को हम कहते हैं टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। आगे एक चीज़ और है, एक चीज़ मानो आप कि जैसे दूध अक्सर कहा गया है, माताएं भी कहती हैं कि दूध सदैव गर्म पीना चाहिए। क्यों? अगर थोड़ा ठंडा हो गया तो धीरे धीरे उसके कण नीचे बैठ गए और बच्चों की ये आदत होती है ऊपर वाला पी लिया और थोड़ा सा तली में छोड़ दिए, माने जितना पोषक पदार्थ रहा हो तो चला गया। इसलिए दूध को सदैव गर्म करके, चूँकि सभी जगह उसकी मात्रा बराबर हो जाएगी, समांग हो जाएगा, उसको पियेंगे तो लाभ रहेगा। अब निलंबन क्या है? निलंबन माने हो गया सस्पेंशन। किसी ने हो सकता है किसी में देखा हो सस्पेंशन। एक बार मैंने अपनी क्लास में पूछा तो एक बच्चा केवल हाथ खड़ा किया, हाँ सस्पेंशन मैंने देखा है। कहाँ? तो कहा बच्चों की दवाई में लिखा होता है। बिल्कुल सही, बच्चों की दवाइयाँ जो आती हैं, जो डॉक्टर साहब छोटी सी वो लेते हैं ना शीशी, और उसमें लाल रंग, पीले रंग, हरे रंग की क्यों भर देते हैं और ऊपर से उसमें टेबलेट डाल देते हैं, यानी उसमें विलीय मतलब कह रहे हम द्रव में ठोस के कण परिक्षेपित नहीं हो पाते, पूर्णतया घुल नहीं पाते, वो हमको दिखाई देते रहते हैं। ऐसे कणों को या पूरा वो जो पदार्थ हो गया वो विलयन हो गया, उस विलयन को हम कहते हैं सस्पेंशन अर्थात निलंबन कहते हैं। जैसे शहद है, शहद देखो तो उसमें छोटे छोटे कण भी कहीं कहीं दिखाई देते हैं, यानी ठोस के कण उसमें दिखाई देते हैं। वो कैसा है? द्रव पर है, लेकिन उस द्रव में जो ठोस मिलाया गया है उसके कण हमको दिखते रहते हैं और ऐसे विलयन को हम कहते हैं निलंबन, सस्पेंशन। जैसे बच्चों की दवाइयाँ, शहद, ये हमारा क्या है? निलंबन है। आज के लिए इतना ही।